अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। तो आज का ब्लॉग मैं फ्राइडे के आफ्टरनून से स्टार्ट करती हूँ। तो हमारे घर में फ्राइडे के मीठा बनना ज़रूरी बोलती है हस्बैंड ने। उनकी ख्वाहिश थी कि जब नवासी जाके तो फर्स्ट डिश मीठा हो। तो उसके वास्ते मैं शीर खुरमा बना दूँ। थोड़ी सी इलायची पाउडर होगा तो ऐसा इलायची को कूट को डाल दो, नहीं तो मामूल सी जरी शक्कर में इलायची पीस को पाउडर जो बनता है ना वो स्टोर कर लिए रहता हूँ, इमरजेंसी में वो चीज़ करती रहती हूँ। फिलहाल तो वो पाउडर हो गया था तो दो इलायची को काले को कुचल दो, साइड में रख डाली थी चावल। चावल के साथ में आज बनाती हूँ वेजिटेबल। वेजिटेबल में जो रेसिपी के नाम है ना वो है चाउचाउ कूटू। ये तमिलनाडु की रेसिपी बहुत अच्छी रहती है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, सो मुझे ख्वाहिश रहती ना बोलो पहले भी नई नई रेसिपीज ट्राई करना अगर तो बोल को। तो वो रेसिपी चावल में को बनाई थी मैं। उसकी फुल रेसिपी डिटेल रेसिपी होना अगर तो मेरे कैसा किचन ब्लॉग्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। रेसिपी का नाम आपको चाउचाउ कूटू। तो इधर मैं थोड़े से नट्स डाल डाली थी घी में, जरा कलर चेंज हो गए के बाद साइड में निकाल डाल को और घी में बारीक सेवइयाँ आती ना वो दाल को रोस्ट कर दूँ। मैं रोस्ट करते खुद हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनको वो काम लगा मार को जो भी वेजे है ना वो कट करने गई मैं। तो बस ऐसा रेसिपी से बोल दूँ मैं। कढ़ाई में तेल लेको राई करे पाक डालो और साइड में ये बोलती ना चौ को तो इलाती बैगन वो भी दाल दो भी बॉईल कर ली थी 3 विजिल आने तक। उसके बाद जो भी पानी बचा रहता है ना दाल में वो भी सब इसमें डाल डाल कर और इसका एक मसाला बना ली थी। मसाले में था हरी मिर्च। मुझे सच में बोलते हुए रेसिपी याद नहीं, कई कह तो ये जो भी रेसिपी रहती है ना मैं अब तक बना ही रहती नहीं, फर्स्ट टाइम बस ट्राई करी रहता हूँ और वीडियो बना ली रहता हूँ। एक चीज़ 2-3 बार बनी तो मुझे रेसिपी इसकी याद रहती है। तो अब ये जो भी मसाला बनाई थी ना वो भी इसमें डाल डाल दो और अच्छे से मिक्स कर डाल को बस 1-2-3 मिनट पका लिएगा ना गरम गरम चावल के साथ। बहुत बढ़िया था मुझे टेस्ट, तो इसका अब भी याद है, रेसिपी याद नहीं तो भी। तो बस सिंपल सी आज का हमारा लंच मेन्यू था। उसमें था चावल चावल कूटू और स्वीट कर्ड। तो इसकी प्लेटिंग भी दिखा दूँ मैं सामने। मुझे बस क्या भी नहीं थोड़े क्या तो भी डिफरेंट ट्राई करना, डिफरेंट रेसिपीज बनाना। वो रूटीन है कितने दिन का तो खाती बोले वो दाल चावल है वो वेजीज। बस हमें जो इंडिया में ही ना बहुत से रीजियंस में डिफरेंट डिफरेंट करीज बनती है। हर एक चीज का भी टेस्ट करना, टेस्ट करे तो नहीं हमें मालूम पड़ेगा वो अच्छा है नहीं का तो बोल को। तो बस ट्राई करते हो, मुझे अच्छा दिखा कर ना वो रेसिपी को जरूर सी एक से 4 जगह से शेयर करता हूँ। कई कई तो जो अच्छा लगता है ना चीज रेसिपी रहने भी वो शेयर करे तो सदका इजारिया के नियत से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखो प्लेटिंग में करी सो। अब आएंगे आज के टॉपिक के बारे में। जैसे मैं 2 महीने के नीचे कुरान जर्नलिंग करता हूँ मैं को तो दिखाई थी। तो मैं स्टार्ट करी थी सो सूर्य हज से। अब आपको करीबन 2 महीने होता है, 2 महीने में अब आ गऊँ सूर्य सजदा को। तो बस मेरा एक ही तरह जब मैं स्टार्ट करी कुरान को मीनिंग के साथ समझना करने का इंटेंशन तो जो था ना, पहले क्या करती थी मोबाइल में रहता ही नहीं ट्रांसलेशन, उसे लगा को सुनती थी। सुन तो लेकिन रहते रहते दिमाग भटक जाता है। वो जो बोलती थी ना वैसा कंसंट्रेशन से सुन सकती नहीं थी मैं। सुन सकती थी लेकिन समझ सकती नहीं थी। कितने तो बार 1 से 2 बार कुरान को पूरे भी मैं मोबाइल में सुनूं लेकिन मुझे सच में क्या भी याद नहीं था। तो मैं सोची नहीं ऐसा याद था नहीं, मैं जर्नलिंग करना चाहिए, जर्नलिंग करे तो इंशाल्लाह अच्छे से याद हो जाता है तो बोल को वो मकसद से कुरान जर्नलिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन अब भी मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ क्या करूँ, जब जर्नलिंग करती हूँ ना तो मैं जब तक लिखती रहती हूँ वो आयत को तब तक मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है। लेकिन जब भी मैं वो आयत को फोन में रहने मोबाइल में रहने सुनती ना, ये मैं पढ़ूं क्या करने का अब भी मुझे याद रहता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है ना मेरे साथ होता है करने का मालूम नहीं। लेकिन ये एक बात मैं मालूम कर ली सो क्या अगर तो ये एक बार पढ़ते रहने कुछ, एक बार लिखते रहने कुछ, दिमाग में कुरान उतना जल्दी उतरता नहीं। इसलिए अल्लाह ताला भी जो भी आयता है ना एक ही बोले सो आयता बहुत बार कुरान में आई ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से सेव हो जाने देगा तो बोल को। तो मैं अब क्या करना कर लेती हूँ, अब ये जो स्टार्ट करो ना उसे करने का एक किस नहीं, इसे लगातार रिमाइंड करते रहना, 1 से 4 बार पढ़ते रहना। इंशाल्लाह तब भी इसे दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है समझ में।
تو تمہارا ارادہ کیا ہے کہ ذرا کامنٹ کرو، کیا تو بھی تمہارے بھی سجیشنس ہے تو قرآن کو یاد کر لینے میں مجھے مدد کرو، کامنٹ کرو ضرور۔ تو یہ دیکھو میں جو بھی اب تک 2 مہینہ میں لکھی نا وہ سب تمہیں دکھاتی ہوں۔ حالانکہ تھوڑے تھوڑے آیتاں بہت بہت بیٹھ گئی، وقتے بھی پورے بھی بیٹھے نہیں، تو بھی جو بھی مجھے زیادہ ہارٹ ٹچنگ رہتی نا وہ آیتاں ڈیفینیٹلی دماغ میں بیٹھ گئی۔ بس فی الحال تو میرا ایک مقصد ہے کیا اگر تو قرآن کو بہتر سے بہتر سمجھنا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ سورہ میں یہ آیت کی تفسیر یہ کا تو میں اچھے سے ریمائنڈ کرنا کر لیتی ہوں۔ تو اللہ مجھے مقصد میں کامیاب کرے۔ اور کیا کرتے ہوں گے تو بولے تو جو بھی امپورٹینٹ مجھے پسند آتی نا آیت تو اسے میں اسٹار مارک کر لیتی ہوں۔ ویسے آئے تو 1 سے 4 اچھے سے آدمی فی الحال تک تو بول دو، یہ تو بول دو کانفیڈنس ہی۔ اور ایک بات مجھے اچھے سے یاد ہے، جب میں بچی قرآن پڑھتی تھی نا تو وہ قرآن تھی مانا کیجیے، جب بھی میں عربی میں آیتاں پڑھتی تھی نا تو ہمارے بڑے جو بھی نانی دادی رہتے تھے نا انہوں بولتے تھے مانا کے ساتھ پڑھو نکھو، مانا کے ساتھ صرف ہم نے جو پڑھاتی نا حضرت ہو عالم ہو ویسے بڑے اتنا پڑھتی سو ہمارے جیسے جو بھی نارمل ادنا رہتی نا وہ پڑھنا نہیں، مانے میں جو بھی سمجھنے آتا ہے نا وہ غلط سمجھ میں آتا ہے، پڑھنا نہیں کو تو ڈائریکٹ بولا دیتے۔ تو جیسا اب ایک ریسپی ہو گئی، وہ ریسپی کو ہمیں ٹرائی کرے تک اس کا ٹیسٹ کیا کیا ہم نہ معلوم ہوتا نہیں، بس دیکھتے رہتی اچھا رہتا نہیں لے اس میں کیا رہتا نہیں لے تو کر لیتے رہتی، جب ہمیں خود ٹرائی کرتی اس کا ٹیسٹ کیا کرنے کا ہم نہ معلوم ہوتا ہے۔ تو ویسا اب ایک چیز کو ہمیں خالی پڑھتے رہیے بغیر معنی کے بغیر مطلب کے تو اس میں مزہ کیا آتا ہے بولو؟ اسے فرسٹ اس میں کیا لکھنی اس کا مطلب کیا اس کا مقصد کیا یہ معلوم کر لیے تو اس نے اسے پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو میرے پورے دن میں میرا فیوریٹ ٹائم کیا ہے تو مغرب کے بعد جب میں عباس کو پڑھا لیتی بیٹھوں نا قرآن لے کو جرنلنگ کر کو بہت ایکسائٹیڈ رہتا ہے، کب ایک کام سکون سے کر لے بیٹھوں کیا کہ تو بہت 100% دیتی ہوں میں، بہت مزہ آتا ہے مجھے کام کرنے میں۔ تو اللہ تم نے بھی ہدایت دینے قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی، تم نے اور مجھے 2 جنوں کو بھی ہدایت دیں دے قرآن کو بہتر سے بہتر سمجھ کو پڑھنے کی۔ بس آج کا بلاگ اتنا تم نے کیا تو میرے بلاگ سے فائدہ ہوا ہے تو اچھا لگا ہے تو ضرور ایک لائک کر ڈالو، اور مجھے سپورٹ کرنا کے لیے تو چینل کو سبسکرائب کر لو۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں۔ السلام علیکم۔